नमस्कार दोस्तों, मैं सी विवेक जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएसटी अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के अंदर अपना बैंक अकाउंट पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है तो आपको क्या क्या कंसिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़ सकते हैं। ये वीडियो हर टैक्स पेयर, स्टार्टअप और बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वाच टिल द एंड। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंप्लायंस को स्टिक करने के कर दिया है। अब नए रजिस्ट्रेशन के बाद 45 डेज के अंदर अगर बैंक अकाउंट वैलिडेट करना और उसको लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। वो रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएगा? पहला, ये रूल 10A ऑफ जीएसटी रूल्स के अंतर्गत आता है। रूल 10A क्या कहता है? जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट मतलब 45 डेज के भीतर बैंक अकाउंट या बैंक की डिटेल फर्निश करना अनिवार्य है। और अब जीएसटी पोर्टल इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहा है। इसके कंसिक्वेंसेज ये होंगे, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाने के 45 दिन के अंदर आपने बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं किया तो ई-वे बिल आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। वन, सबसे पहला क्या होगा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आप उससे ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका गुड्स मूवमेंट रुक जाएगा। दूसरा, आप इनवॉइस इशू करना जो है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। विदाउट ई-वे बिल आपका कोई कंप्लायंस के बिना आपका बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लाइंट भी जस्ट लूज कर सकते हैं। अगर डिले ज़्यादा हो गया तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है। जीएसटी सिस्टम आपको हाई रिस्क टैक्स पेयर मार्क कर सकता है और फ्यूचर में नोटिस और स्क्रूटनी बढ़ सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के इम्पैक्ट होंगे, आपके बायर्स को भी दिक्कत हो सकती है, उनका इनकम या आईटीसी ब्लॉक या डिले हो सकता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जाकर के बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड करें, बैंक को वैलिडेट करें और उसको कंप्लीट करें। बैंक का जो बैंक अकाउंट होगा वो बिल्कुल उसी सेम नाम से होगा, फर्म के नाम से होगा, प्रोप्राइटर को छोड़ के। प्रोप्राइटर की केस में जो प्रोप्राइटर का फर्म का नाम होगा वो बैंक के अकाउंट में मेंशन होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए, IFSC करेक्ट होना चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपर KYC होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद एक काम कंप्लीट करें जिससे डिले ना करें उसको। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कंप्लायंस लगती है, लेकिन इग्नोर करने पर बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।